Hello, my dear friends. How are you? Welcome to our channel, The Big Tutorial. And we are solving class 10th NCERT CBSE मैथ्स और उस CBSE मैथ्स का हम लोग चैप्टर नंबर 10 सर्कल सॉल्व कर रहे हैं और उसकी हम लोग एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करने वाले हैं। और 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। इफ यू लाइक माय वीडियो देन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो। एंड इसके पहले हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 that are also we have solved that are also available in the playlist and उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, हमारा वीडियो पसंद आता है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जा करके उनको देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 10.2 का है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखिए क्या कह रहा है कि एक टेंजेंट के जो ये पॉइंट जहां पे टच करता है उससे आप अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे दैट विल पासेस थ्रू द सेंटर। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लिया। जो सर्कल गिवन है और उसके सेंटर को हमने ओ नेम दे दिया और इसके बाद एक टेंजेंट हमने ए बी ड्रा कर ली और जहां पे ये टेंजेंट इस सर्कल को टच कर रही उसका नेम दे दिया मैंने पी। और वहां इस टेंजेंट पे 2 पॉइंट, एक पॉइंट आर एंड एस ले लिया। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, जो ज्योमेट्री में प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे गिवन क्या है, क्या प्रूव करना है, क्या आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो सारा आपको लिखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, गिवन। क्या गिवन है, ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट ए बी एट पॉइंट पी। देखिए ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है और एक ये टेंजेंट ए बी और वो इस पॉइंट पी पर टच कर रही है सर्कल को। इसके बाद आप देखिए क्या किया आपने, क्या किया, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ये OP पासेस थ्रू द सेंटर, यानी कि जो ये लाइन OP है ये सेंटर से पासेस होती है। इसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि O यहाँ पे क्या किया, R एंड S 2 पॉइंट लिए इस टेंजेंट पे और O को R से ज्वाइन किया एंड O को S से ज्वाइन किया। बस यही बात आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो आप क्या लिख देंगे कि टेक 2 पॉइंट R एंड S ऑन द टेंजेंट AB एंड ज्वाइंट R एंड S विथ O से आप ज्वाइन कर दीजिए। इसके बाद हम लोग देखिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, जो आपका ये पॉइंट O है, OP क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां से आप देखेंगे कि जो आपका OR ग्रेटर होगी OP से एंड OS आल्सो ग्रेटर होगी OP से। तो यही यहाँ पे हमने लिख दिया। देखिए क्या है कि OP is the radius of the circle and OR is greater than OP and OS also greater than OP। OP जो क्या यहाँ से क्या हो गया, देखिए सबसे OP इन दोनों कंडीशन से क्या पता चल रहा है, OP is the shortest distance between the tangent and circle। टेंजेंट और सर्कल जो आपका ये आपका जो फिगर दिया गया है, ये देखिए ये सर्कल में क्या है, टेंजेंट और इस सर्कल की जो बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये OP तो होगी यहां से, क्योंकि ये OP OR एंड OS ये दोनों इस OP से ग्रेटर हो गई। तो जब ये OP हो गई और आपने थ्योरम्स में पढ़ा है परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यही यहाँ पे इट मींस क्या हो गया, OP परपेंडिकुलर हो गया। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही तो होती है, इट मींस OP आपकी परपेंडिकुलर हो गई AB पे। परपेंडिकुलर OP ड्रॉन टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। किसी भी टेंजेंट को अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किसी सर्कल से तो दैट विल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 5 आपका कंप्लीट होता है। और आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड डिस्टेंस एट डिस्टेंस
5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल आप ड्रा करिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक शेप लेते हैं, सर्कल ड्रा करते हैं। ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब जब आपका सर्कल ड्रा हो गया, अब यहाँ पे क्या है देखिए, इसका मैंने सेंटर नेम दे दिया, इसको ओ नेम दे दीजिए, ओ नेम दे दें, पी दे दें, कोई भी नेम दे दीजिए। इस सेंटर को आप ओ नेम दे दीजिए। इसका कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, उसका नेम क्या कह रहा है, ए। यही तो कह रहा है कि ए। ये आपका यहाँ से इससे टेंजेंट एक ड्रा की गई है, वो सेंटर से डिस्टेंस ये आपकी ओपी, और इस पॉइंट से, इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट आपकी इस सर्कल पे ड्रा की गई है। तो उस क्या कह रहा है कि ए पॉइंट से एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ओ पी ओ ए, ये ओ ए कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी ए, आप इसका नाम दे दीजिए पी। तो ए पी आपकी 4 सेंटीमीटर है टेंजेंट। अब इसके बाद ओ को पी से ज्वाइन कर दीजिए, ये आपकी ओ पी रेडियस है, इसको आप आर दे दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट द रेडियस इक्वल टू आर सेंटीमीटर। जो रेडियस आपने आर सेंटीमीटर जो कैलकुलेट करनी थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये टेंजेंट है और ये पॉइंट पी आपका कांटेक्ट पॉइंट है ऑफ द सर्कल। तो ये जो आपका रेडियस आपकी जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये एंगल आपका क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब देखिए जो ट्रायंगल ओ पी ए बन रहा है, ये ट्रायंगल, इसमें आपका ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके जस्ट अपोजिट जो साइड ओ ए है, दैट विल बी द हाइपोटेनस। इसके बाद 1 ए पी बेस ले लीजिए एंड ओ पी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ओ पी ए, लीजिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका देखिए 90 के जस्ट अपोजिट कौन सी साइड है, ओ ए है, का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आप ए पी दे दीजिए, ए पी का स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर क्या है, ओ पी, ये आपका ओ पी परपेंडिकुलर, उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, इनको सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ओ ए की वैल्यू क्या है, 5 है, ओ ए आप 5 लिख दीजिए। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी आपका क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस ओ पी आपने रेडियस आर लिया है, उसका स्क्वायर लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 इज इक्वल टू 16 प्लस आर स्क्वायर, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा आर स्क्वायर, और यहीं पे तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा। आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। इफ यू, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 6B कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।